सीओ को बोला है, हम कुछ गलत करते होंगे तो आप जरूर रोको। जैसे ही रिजर्वेशन हट गया, लोगों की आंख फट गई। ध्यान में रखो, आपको आपके घर से कोई निकाल नहीं सकता है। आपको अपना घर मिलना ही चाहिए। उनकी सबकी पात्रता की जिम्मेदारी मेरी है। एक भी आदमी अपात्र नहीं होगा, और उसके लिए जो पैसे लगने वाले हैं 2000 से लेके 2011 तक के जो लोग हैं, वो पैसे बिल्डर भरेगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ के आमदार है, वो इस प्रोजेक्ट को विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ आमदार स्टेज पे थे कि नहीं थे? आपका आमदार यहाँ पर आके बोलता है कि ये स्कीम गलत है, ये स्कीम होनी नहीं चाहिए। किसी ने जबरदस्ती की है आपको? नहीं। सिग्नेचर जबरदस्ती मांगा है? 4 दिन से वहां पर तमाशा चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर आके सीओ से मिले, बोले स्कीम कैंसिल करो। इसका मतलब ऐसा है कि ये लोग जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, ये जिंदगी भर झोपड़पट्टी में ही रहने चाहिए, ऐसा उसका कहना है। तुमको जो चाहिए था वो मिला नहीं है, तो उसके लिए लोगों को मार डालो, ये होने नहीं दूंगा मैं। अगर कोई दादागिरी करेगा, अगर कोई धमकाएगा, तो फिर मैं भी चुपचाप नहीं बैठूंगा। मैं भी शिवसेना का आमदार हूं, इतना ध्यान में रखो। पहले किसके बाप की हिम्मत है ये प्रोजेक्ट रोकने की, वो मुझे देखना है कौन इस प्रोजेक्ट को रोकता है। मेरी जिम्मेदारी तुमको घर देने की है, वही घर देने की जिम्मेदारी है, और तुमको पात्र करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये कल से सर्वे शुरू हो जाएगा, अपना काम कोई रोक नहीं सकता है। कुछ 50, 100, 200 लोग अगर बोलेंगे कि स्कीम नहीं चाहिए, तो उनके लिए मैं 4500 लोगों को नहीं छोड़ सकता हूँ। वहाँ की जनता आपके ये खुलासे से बहुत खुश है। जनता का सवाल है, जिस तरह से एग्रीमेंट पे साइन करके आप दे सकते हैं, जो बोले आपने। अपोजिशन का कहना है जीबीआर इलीगल है। तो आप बताना चाहेंगे कि मैं आपको एग्रीमेंट पे राइटिंग में लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि आपके ये मैसेज से जनता खुश हुई है, जनता को बहुत अच्छा लगा, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिला। एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली जो लीगल लैंग्वेज में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है, उस फॉर्मेट में वैसे के वैसे लिख के दिया हुआ है। अपोजिशन कुछ भी बोलेगा, अपोजिशन को मैं गिनता नहीं हूँ, मैं कानून को गिनता हूँ। जीबीआर इलीगल है तो कोर्ट में चैलेंज करो और कोर्ट से ऑर्डर ले लो। इन्हें हर एक को लिख के दिया हुआ है, कमेटी के पास में मेरा एग्रीमेंट है, उसको ठीक ढंग से पढ़ो। आपके माध्यम से आपका चैनल हर एक आदमी देखता है ना, तो फिर अभी और उसके मन में कैसे शंका हो सकती। और कल से सर्वे फिर से शुरू हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग आए हैं एसआरए की ऑफिस सन ज्ञानेश्वर नगर के मसले को लेकर। सारे ऑफिस में आने का कारण ये है कि ये लोग कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं अनिल परब जी को, और ये बोल रहे हैं कि आगे का डेवलपमेंट का काम आगे जो है वो बढ़ाइए। तो वहाँ की आवाम है वो अनिल परब जी के फेवर में आई है, और यहाँ पे मोर्चे में आई है। मोर्चा बता रही है, अपनी ताकत दिखा रही है कि हम एकजुट है, और एकजुट होके हम सर्वे कराना चाहते, डेवलपमेंट कराना चाहते। ज़रा कैमरा आवाम की तरफ लीजिए। सारे सोसाइटी के नाम है, एक एक बैनर पे सोसाइटी के नाम है, और इसमें खास मैसेज तो ये दिया गया है कि दलालों से सावधान। दलालों से सावधान जो है वो बहुत गौर करने वाली बात है कि ये कौन दलाल है, कौन सी पार्टी दलाली कर रही है। आवाम ने हमें सवाल दिए, वो सवाल अनिल परब जी के सामने रखेंगे और पूछेंगे कि जनता को क्या बोलना चाहते हैं और आगे का क्या प्रोसेस है। इस बारे में हमारे चैनल से बने रहिए। ऐसा लग रहा है कि सन ज्ञानेश्वर नगर उतरा है, पूरी सोसाइटी उतरी है। तो आज आने का कारण क्या है, यहाँ पे आपको क्या बोल के लाया गया है? हम यहाँ हमको लाया नहीं गया है, हम खुद से आए हैं अपना घर ज्ञानेश्वर नगर में डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चूँकि कुछ ज्ञानेश्वर नगर के कुछ दलाल लोग हमारे विकास के काम में आड़े आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हम उस विरोध को तोड़ने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे परब साहब जो विकासक लाए हैं, उनके जरिए से ज्ञानेश्वर नगर में जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट का काम को आगे बढ़ाया जाए। आइए और पूछेंगे हम क्या और क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ की तरह से आज यहाँ पे मोर्चा दिखाया गया, एक तादाद में सन ज्ञानेश्वर नगर की पब्लिक पूरा हुजूम टूट पड़ा है। तो यहाँ पे आने का कारण क्या है? यहाँ पे आने का कारण, इस ज्ञानेश्वर नगर में जो परब साहब है, वो घर के बारे में, घर देने के लिए वादा उन्होंने किया है, वो देने के लिए तैयार है। मगर कुछ लोग हमारे विभाग में, कुछ दलाल लोग हैं, वो अफवाह फैला रहे लोगों में, क्योंकि आपको यहाँ पे घर नहीं दिया जाएगा, यहाँ से कहीं दूसरा बाजू शिफ्टिंग किया जाएगा। मगर परब साहब ने जो पेपर में हमको लिख के दिया है, उस
खुद बोले हुए हर घर मालिक को यहाँ पर मिलेगा, जिसका मंदिर हो, मस्जिद हो, बालवाड़ी हो, सब यहाँ पे मिलेगा। इसलिए हम सब परब साहब के साथ है और परब साहब हमारा विकास के बारे में काम करेंगे, इसके लिए हम सब उनके साथ है। तो देखिए जनता किस तरह से बोल रही है, एक मैसेज दे रही है कि दलाल लोग माहौल खराब कर रहे हैं। तो आइए हम पूछेंगे अगले इंटरव्यू की तरफ। आज या ठिकाणी संत ज्ञानेश्वर नगरमध्ये जो विकासामध्ये अडथळा निर्माण केलेला आहे, तो अडथळा दूर होण्यासाठी आणि SRAमध्ये काय प्रोसिजर आहे, कशी माहिती आहे, लोकांना भ्रमित करण्यात आलेलं आहे दलालाच्या मार्फत। त्यांनी लोकांना असं सांगण्यात आलेलं आहे की या ठिकाणी तुम्हाला घर मिळणार नाही, परंतु या ठिकाणी परब साहेबाच्या नेतृत्वामध्ये जाहीर सभेमध्ये लोकांना आवाहन करण्यात आलेलं आहे की ज्या ठिकाणी तुम्ही राहता त्या ठिकाणीच घर तुम्हाला मिळणार आहे। हे आम्हाला अग्रीमेंटमध्ये लिहून दिलेलं आहे, तरी लोकांना त्याच्यावर विश्वास बसत नाही आहे। कारण प्रत्येक लोक आपल्या आपल्या मार्फत दलालांकडचा हा सुळसुळाट चाललेला आहे, तो रोखण्यासाठी आपल्याला परब साहेबाच्या नेतृत्वाखाली SRAमध्ये आपण सर्व एकत्रित आलेलो आहोत आणि या ठिकाणी काही अडथळे जे आहेत ते दूर करण्यासाठी परब साहेब आणि शिष्टमंडळ जाऊन भेटणार आहे। त्यानंतर आपल्या सर्वांना योग्य रीतीने मार्गदर्शन करणार आहेत। आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ये अनिल परब का हित में ये इतना ज्ञानेश्वर नगर का इतना डेवलपमेंट काम हुआ है, वो ज्ञानेश्वर नगर का वो जो एग्रीमेंट में लिखा है, संत ज्ञानेश्वर नगर में ही घर के बदले घर देंगे करके लिख के दिया है और लोगों को ये सब गुमराह कर रहा है। वो गुमराह में कोई भी मत रहे। अनिल परब के हित में सब काम अच्छा होएगा। आपके हिसाब से, आपके बोलने के हिसाब से जनता पूरी सेटिस्फाई है अनिल परब जी को लेके, आगे के काम को लेके? आगे का काम के लेके जनता अनिल के परब के साथ ही है और हम लोग सब साथ में हैं, अनिल परब के साथ में हैं। आप बोलिए। आज यहाँ इकट्ठा होने का मतलब ये है कि भाई हमारा जो ज्ञानेश्वर नगर का जो काम डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था एडवोकेट अनिल परब साहब के नेतृत्व में, आज उस काम के लिए एक कुछ लोगों के साथ, दलालों के साथ मारिफत से उस काम के लिए अड़चन डाला जा रहा है और लोगों आधा काम सर्वे का काम पूरा हो चुका था, उसके बाद फिर भी जो है ना लोगों को भ्रमित करके काम रुकवाने का काम किया है। एक लोक प्रतिनिधि होने के बावजूद जिन्होंने आश्वासन दिया था, अब अनिल परब साहब के स्टेज पे आके कि भाई ये काम सही हो रहा है, आप सब हम सब साथ में हैं, मगर आज पलटी मार रहे हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है वो भगवान जाने, उनका अल्लाह ईमान जाने। मगर आज गरीब जनता को बहका के दलाल लोग के थ्रू जो है ना ज्ञानेश्वर नगर में पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए और SRA को हम दिखाना चाहते हैं कि भाई ज्ञानेश्वर नगर इकट्ठा है, अनिल परब साहब के साथ है, वही डेवलप करेंगे। धन्यवाद आपके चैनल। यहाँ पर अनिल परब साहब के मार्गदर्शन में ज्ञानेश्वर नगर का विकास अच्छा होने जा रहा है। इसकी वजह से हमारे यहाँ कुछ दलालों को वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। उस बीच में वहाँ पे एरिया में वो लोग आए हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है घर बनाकर नहीं मिलेगा, आपको शिफ्टिंग मिलेगा। ये सब अफवाह है, खाली परब साहब को बदनाम करने के लिए है। कुछ ही दलाल लोग हैं कि जो पूरे एरिया को भ्रमित किए हुए हैं और उसके चक्कर में जो है पब्लिक का अच्छा काम बनते हुए उनको दिखता है। हमारा एक कमेटी है, संघर्ष कमेटी वेलफेयर सोसाइटी, और हम लोग चाहते हैं जो इधर जल्द से जल्द सर्वे हो, जो रुका हुआ सर्वे है वो सर्वे हो जाना चाहिए। और बहुत परेशान है इधर, पानी वानी सबके लिए दिक्कत है और अनिल परब साहब हम लोग के साथ में है और हम चाहते हैं अनिल परब साहब अच्छे से अच्छा हम लोगों को रास्ता दिखाए और इधर का डेवलप करे और जल्द से जल्द सर्वे हो जाए, बायोमेट्रिक हो जाए, ये चाहते हैं हम लोग। ये हमारे साथ एक शिवसैनिक का एक्टिव कार्यकर्ता है, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। बोलिए मैडम। पहले तो जय महाराष्ट्र। हमारे साहब परब साहब अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो गद्दार लोग हैं ना वो लोगों को, पब्लिक को भड़का रहे हैं। एक गद्दार क्या भड़का रहे हैं? क्या भड़का रहे हैं मतलब यहाँ घर नहीं मिलेगा आप लोग को, ऐसा वैसा। इनको पैसे चाहिए बिल्डरों से, अभी बिल्डरों से पैसे चाहिए तो उधर जाके बिल्डरों के पास बैठो ना। दलाल लोग हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे और हमारे परब साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को घर दे रहे, गरीबों को घर बसा रहे ज्ञानेश्वर नगर में, संत ज्ञानेश्वर नगर में। ये दलाल लोग उनको सब भड़का। मतलब आपके परब साहब के ये जो कदम से आप खुश है? हम बहुत खुश है, हमारी पूरी पब्लिक खुश है, हमारी सारी महिला लोग खुश है। आइए हमारे साथ एक महिला है, इनसे पूछेंगे। ये बहुत धूप में
खड़ी है एक उम्मीद से कि यहाँ पे ये लोगों का जो डेवलपमेंट है वो शानदार होगा। इस बारे में पूछने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या बोलना चाहेंगे? नाही, काल परवापासून आमच्या साहेबाच्या जो जिब्यार झालं तर आमच्या साहेबाच्या मांडीला मांडी लावून दोन्ही टायमाला येत होते, दोन्ही टायमाला बसत होते. आता आमच्या साहेबाच्या नावाची बदनामकी करतात की एवढ्यानी जागा इकली तेवढ्यानी जागा इकली, ती जागाची रेकॉर्ड बाहेरचं होतं, ही चुकीचं बोलतात. ही दलाल लोकांच्या भडकाण्यामध्ये आले आणि आमच्या पब्लिक लोकांना पण दलाल लोकांच्या भडकाण्यामध्ये गुमराह करायला लागले. बरं आमचे अनिल परब साहेब जे बी करायला आमच्यासाठी चांगलं काम करायला लागलं, चांगलं काम करायला लागलं. आणि आमचा पुरा विश्वास आहे की आमच्या अनिल परब साहेब आम्हाला इथंच घर बनवून देणार आहेत म्हणून आम्हाला आस आहे आणि आम्हाला बोलले पण. मतलब आपका समर्थन पूरा अनिल परब जी के साथ? अनिल परब साहेब जिंदाबाद, अनिल परब. आप मेरी बात सुनिए, घर के बदले यहाँ पे घर मिलना चाहिए, पूरा समर्थन है, लेकिन हमको घर के बदले यही घर ज्ञानेश्वर नगर में ही घर के बदले घर देने वाला है अनिल परब साहब, ऐसा बोला हुआ है हमको. हमारे ज्ञानेश्वर नगर में बहुत अच्छा डेवलप करने के लिए अनिल परब साहब यहाँ पे ही ज्ञानेश्वर नगर में ही घर देता हूँ बोला है, और कोई दलाल लोग के चक्कर में नहीं पड़ने के लिए बोला. यहाँ पे गर्दी नजर आ रही है तो क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग को ये बोलना चाहता है कि 94 से यहाँ झोपड़ा थे, 18 फीट चौड़ाई अंदर था, डीप था. आपकी सोसाइटी का नाम क्या है? ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है. ये ज्ञानेश्वर नगर में 18 फीट गहरा था. सब पब्लिक मेहनत करके मट्टी भराई करके 20 साल बिक गया. जो बिल्डर लोग आ रहा था जा रहा था, कोई काम नहीं किया. हमारे अनिल परब साहब ने आया है, उसका सब डिक्लेयर किए, एसआरए में डाले, बायोमेट्रिक सब हटा दिए. अब ये काम करने के लिए आने के बाद जो दलाल लोग आ रहे तुम उधर मत जाओ इधर मत जाओ करके परेशान कर रहे हैं हम लोग को. पूरे ओम साई वेलफेयर सोसाइटी में आया ज्ञानेश्वर नगर में. ये परिस्थिति है हम लोग का. एक परिवार 1 किलो मच्छर खा के जिंदगी निकाला हुआ है. देखिए किस तरह से यहाँ की जनता बोल रही है कि ये लोगों ने काफी तकलीफ उठाई. एमएलसी अनिल परब जी, एडवोकेट अनिल परब जी, ये लोगों के भरोसे पे कितने खरे उतरेंगे, हमारे चैनल की नजर बने रहेंगी. एक मिनट गाड़ी. परब साहब, जिस तरह से वहाँ की जनता आपके ये खुलासे से बहुत खुश है और जिस तरह से आपने हमारे चैनल पे बताया, एक नई बात लोगों को समझ में आई. लेकिन जनता का सवाल है जिस तरह से एग्रीमेंट पे साइन करके आप दे सकते जो बोले आपने. मैंने पहले दिन ही कहा था, और ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है, उस फॉर्मेट में मैंने एग्रीमेंट साइन करके दिया हुआ है. आज हर एक आदमी के पास में मेरा रिकॉर्डिंग है. मैंने जो बोला, इलेक्शन जो जीबीआर हो गया, जीबीआर में जो रिकॉर्डिंग हो गया, और मैंने यहाँ पर एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली जो लीगल लैंग्वेज में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है, उस फॉर्मेट में वैसे के वैसे लिखे दिया हुआ है. अपोजिशन का कहना है अपोजिशन क्या बोलती है, उनको स्कीम नहीं करनी है, इसलिए मैं कानून क्या बोलता है मैं देखता हूँ. इसलिए एसआरए सीओ को मैंने मिला, उनको पूछा मैंने कुछ गलत किया है. अगर गलत किया है तो एसआरए सीओ का काम है मुझे रोकना, लेकिन गलत नहीं किया हुआ है, सब ठीक किया हुआ है. तो स्कीम किसी के दबाव में अपोजिशन कुछ भी बोलेगा, अपोजिशन को मैं गिनता नहीं हूँ, मैं कानून को गिनता हूँ. वो कहते हैं कि जीबीआर इलीगल है, तो उन्होंने कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए. अगर जीबीआर इलीगल है तो कोर्ट में चैलेंज करो और कोर्ट से ऑर्डर ले लो. तो हमारे चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को ये आप बताना चाहेंगे कि मैं आपको एग्रीमेंट पे राइटिंग में लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि आपके मैसेज से जनता खुश हुई है, जनता को बहुत अच्छा लगा, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिला. मैंने हर एक को लिख के दिया हुआ है. कमेटी के पास में मेरा एग्रीमेंट है, उसको ठीक ढंग से पढ़ो. और मेरा यही बार बार कहना है, लोगों को घर वहीं पर मिलना चाहिए. ये मैंने एक बार नहीं, आपके माध्यम से, आपका चैनल हर एक आदमी देखता है ना, जी सर. तो फिर अभी और उसके मन में कैसे शंका हो सकती है. तो मैंने हर बार ये लिख के दिया हुआ है, हर बार बोला हुआ है, जनरल बॉडी में बोला हुआ है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जिनको लीगल लैंग्वेज समझती है उसमें लिख के दिया हुआ है. हर एक आदमी मेरे को बोलेगा ये वर्ड डालो वो वर्ड डालो, तो मैं नहीं, मैं कानून का जो भाषा है समझता हूँ और कानून के भाषा से लिख के दिया हूँ. कुछ दिन से जो माहौल खराब चल रहा था, अभी आपके यहाँ पे खुलासे से आगे क्या लोगों में बदलाव आएगा और लोगों को आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? 4,500 में से 3,500 लोगों का सर्वे हुआ है. 1000 लोगों का सर्वे बाकी है. ये लोगों ने धांधली की, इसलिए मैंने अभी एसआरए सीओ से मीटिंग कर ली और कल से सर्वे फिर से शुरू हो जाएगा.
ठीक है, देखिए अनिल परब जी ने जिस तरह से खुलासा किया है, कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद जगी है और आगे ये लोग काम करके देंगे, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। हमारे साथ है विनोद गुप्ता जी, जो संत ज्ञानेश्वर नगर के सोसाइटी के फाउंडर मेंबर बोला जाएगा। गुप्ता जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से यहाँ पे आज माहौल देखा जा रहा है, लोग काफ़ी भीड़ में जमा हो रहे हैं, तो ये किस लिए? आज यहाँ पे कुछ 3-4 दिन हो गया जो सर्वे चालू था, बायोमेट्रिक चालू था, वो बंद हुआ था, जिसके वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। कुछ लोग गांव से आ गए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं और सर्वे बंद था। तो आज यहाँ पे हमारे यहाँ पे सब लोग अनिल परब के नेतृत्व में हम लोग सीओ साहब को मिले। सीओ साहब को पूरा पेपर दिखाया गया और उन्होंने बताया सब कुछ ओके है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह जनता एक सोच बना के रखी है, एक उम्मीद रखी है, तो अनिल परब जी इस उम्मीद पे खरे उतरेंगे? हाँ, अभी तक तो जितनी बातें उन्होंने बोला है अभी तक तो खरे उतर रहे हैं और हमें आशा है वो आगे भी खरे उतरेंगे। उन्होंने जो जिम्मेदारी लिया है कि आज ज्ञानेश्वर नगर का डेवलपमेंट करेंगे और वो करेंगे। अभी सीओ साहब ने भी बोल दिया है कल से सर्वे चालू होगा। इबाद अंसारी जी, जिस तरह से अनिल परब जी ने बोले हैं कि हमने ऑलरेडी राइटिंग में लिख के दिया है, तो आपने इस चीज़ की पुष्टि की है और लोगों को बताया है, इस बारे में बताइए। ये बहुत पहले लिख के दिया हुआ है उन्होंने। एग्रीमेंट जो किया गया था वो एग्रीमेंट को हम लोग ने सोसाइटी के अपने ग्रुप में भी डाला हुआ है। ये कुछ लोगों का जो है जो भ्रम है, और वो भ्रम फैलाने वाले ज़्यादा लोग नहीं, 10-15 लोग हैं, 10-12 लोग हैं, 12 लोग हैं। आपकी सोसाइटी सेटिस्फाई है इस चीज़ को लेकर? हमारे यहाँ सोसाइटी अभी तक सेटिस्फाई थी। कुछ लोग आके वहाँ पे भी भ्रम फैलाए, लेकिन आज मुझे लगता है यहाँ पे आके जो परब साहब ने जितना जो आज मीटिंग लिया है उसमें सब क्लियर हो गया है। और सीओ महोदय ने ये कह दिया है कि ये कोई भी इलीगल नहीं है, सभी के सामने कहा है। तादाद में आवाम आई थी यहाँ पे जो संत ज्ञानेश्वर नगर की? हज़ारों लोग आए, आपने देखा है, आपकी मीडिया ने देखा है, हज़ारों लोग ज्ञानेश्वर नगर के आए हुए थे। और आज सब मुझे लगता है सब सेटिस्फाई हैं कि हाँ बाबा यहाँ विकास होगा। तो देखिए, यहाँ की जनता कहीं ना कहीं आगे जाके ये लोगों को एक उम्मीद जगी है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आज अनिल परब जी ने जो खुलासा किया है वो आप लोगों का सवाल था, वो ज्ञानेश्वर नगर की जनता का सवाल था कि हमको राइटिंग में लिख के चाहिए, हमको वहीं पे घर चाहिए। ये बात का आज खुलासा हो गया। चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।